तो देखिए हम लोग अब 13 नंबर प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है? ऊंचाई दूरी का 13वां नंबर प्रश्न, समझिए प्रश्नों को बढ़िया से। कहता समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, उस जहाज को दिशा देने के लिए कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, एकदम ऐसे करके वो लाइट दिखाता है। क्या लाइट दिखाता है? जैसे कि यहीं पर समुद्र के नीचे जो है चट्टान रहता है, कटक बोलते हैं उसको, है ना, पहाड़ जैसा रहता है, तो वो चीज से खतरा से सुरक्षा देने के लिए लाइट हाउस की इधर इधर नहीं आना है, समझे कि नहीं, इस डायरेक्शन पर नहीं आना है। या फिर जैसे अब देखिएगा कहीं पर मतलब ऊंचाई पर से जब नीचे देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक इसी तरह से लाइट हाउस है, यहाँ पर कितना मीटर है? 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस से इधर आपका ये हो जाता है आपका ये समुद्र, इधर ये वाला जो एरिया है ये समुद्र है, ये समुद्र है। और समुद्र पर जो है ना, यहाँ लाइट हाउस से देख रहा है तो दो जहाज है, दो जहाज जो है, एक जहाज इस जगह है, हाँ, एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, एक लाइट हाउस कितना ऊंचा है? 75 मीटर। ये 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखा जा रहा है कि दो जहाज जो है समुद्र में आ रहा है। दो जहाज जो है ना समुद्र पर आ रहा है, एक जहाज जस्ट दूसरे के थोड़ा सा दूरी पर है और यहां से देखता है तो अवनमन कोण, यहां से चढ़ के देखता है तो अवनमन कोण। जब हम लोग देखते हैं ऊंचाई में चढ़ के, जैसे छत पे चढ़ के देखेंगे, एक ठो गाय वहां चल रही है, हमारा गाय ठो और आगे है कि नहीं, तो यानी क्या हो गया, डाउन करके देखना पड़ता है। तो उसी तरह से यहां पर से ये यहां से देखेगा तो उसका दृष्टि रेखा तो सीधा जाएगा, इसी ये दृष्टि रेखा होगी, देखने का तो दृष्टि रेखा ऐसा होगा। लेकिन जब वो नीचे देखेगा तो उस दृष्टि रेखा को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर एक कोण बनेगा, दूसरा कोण आपका ये वाला बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है बड़ा कोण बन रहा है, तो यहां पर ये कितना डिग्री का कोण बन जा रहा है? ये कहता है ये 45 डिग्री बनता है। और ये छोटा कोण है, ये कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो देखिए समांतर रेखा का जो नियम होता है, एकांतर कोण बराबर होता है ना। यदि यहाँ पर ये तो ये वाला बराबर होता था, यदि ये साइड लेंगे तो इधर बाएं साइड लेना होगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, इस रेखा के साथ 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन जाएगा बाबू? यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री का। अच्छा ये रेखा देखिए कहाँ पर कितना डिग्री बनाती है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। अब सवाल क्या कहती है कि ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दो जहाज कहाँ कहाँ? एक तो सी पर है, एक तो डी पर है। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इन दूरी को आप कुछ मान लीजिए, सपोज दैट ये दूरी कितना है? एक्स है। ये दूरी कितना है? एक्स मीटर है। और लाइट हाउस कितना दिया गया है? 75 मीटर। प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, सी एवं डी पर दो जहाज है। समुद्र पर सी एवं डी पर दो जहाज हैं। सी और डी पर क्या है? दो जहाज है। मान लेते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स है।
माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, हम लोग कहें सी डी ना, सी डी, ये दूरी सी डी है, वो कितना है, एक्स है। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये सवाल भी बहुत सरल है, कैसे बनाएंगे इसको, आपको जो ज्ञात हो उसके मदद से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला देखिए, आप यहाँ एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है ए बी सी, जहां पर 90 डिग्री किस जगह बन रहा है बताओ, 90 कहां बन रहा है, बी के पास कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर देखिएगा तो बी के पास 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें चलते हैं, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, ए बी सी। तो ए बी सी के मदद से अभी आप देखिएगा, ए बी आप जान रहे हैं, ए बी को यदि निकाल लेते हैं, ए बी तो दिया हुआ है, ए बी के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं, बी सी। और जब बी सी निकल जाएगा तो फिर इस दोनों के मदद से फिर अगला भी निकल जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में 90 किस जगह बन रहा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, और क्या आप कह सकते हैं, कोण सी कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा। और ए बी तो 75 मीटर है ही। इसमें से आपको मालूम है लंब निकालना है, कर्ण का कोई जरूरत है नहीं, आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि 3 चीजें आपको याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है बाबू, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और लंब बटे आधार। तो आपको देखिए कर्ण का कोई जरूरत है नहीं, तो साइन लेंगे कि कॉस लेंगे कि टेन लेंगे, टेन लेंगे। तो चलिए लिखना क्या है, इसलिए टेन कितना डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमको देखना है, ए बी सी, इतने दूर में घूरना है। चलो बोलो क्या लिखेंगे, लंब क्या हो गया ए बी, आधार क्या हो जाएगा बी सी। टेन 45 का मान 1 बराबर ए बी का वैल्यू 75 मीटर, बी सी का वैल्यू पता नहीं, बी सी पता है, बी सी पता ही नहीं है, तो बी सी रहने दीजिए, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब बी सी को 1 से, तो बी सी इधर 1 गुना 75, तो 75 मीटर। एक चीज निकल गया आपका, क्या निकल गया, बी सी। जब बी सी निकल गया तब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे त्रिभुज की ओर। पुनः दूसरा त्रिभुज क्या बोलेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में 90 डिग्री किस जगह है, कोण बी के पास 90 डिग्री है। अच्छा, कोण डी के पास कितना बनता है, डी के पास बनता है 30 डिग्री। और आप बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं, वेरी गुड, बी डी, बी डी, ये बी डी को आप क्या कह सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, है कि नहीं। तो बी सी अभी अभी निकाले हैं आप, कितना है बाबू 75 मीटर, और सी डी को आपने क्या माना, एक्स मान लिया है। ऐसे में आपको बी डी पता हो गया, बी डी का आपका मान आया 75 मीटर प्लस एक्स। अब आपको एक्स का तो वैल्यू निकालना है, तो इसलिए फिर से चलेंगे कहां पर, हमको आधार का जरूरत है, लंब आधार से रिलेशन है, तो कहां चलेंगे, टेन पर। पुनः क्या लिखेंगे, इसलिए टेन कितना डिग्री यहां पर बन रहा है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, फिर से लगाइए, लंब क्या है बाबू ए बी, आधार क्या है बी डी, टेन 30 का मान 1/√3, ए बी 75 मीटर और बी डी, अभी देखिए यहां से देखिए 75 मीटर प्लस एक्स, 75 मीटर प्लस एक्स। अब यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये गुना 1 से कर दीजिएगा तो कितना हो गया 75 मीटर प्लस एक्स, इधर 75 गुना √3, तो 75√3 मीटर, है कि नहीं। अब आपको x चाहिए तो x रख लीजिए, इधर देखिए 75√3 है और माइनस कितना हो जाएगा 75, ये दोनों मीटर पर ही है तो मीटर लिख दिए।
अब देखिए दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, 75 75 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच गया, √3 माइनस 1 कॉमन हो गया 75, तो एक बचा इधर, इतना मीटर। यानी यह क्या हो गया, x का वैल्यू, और x क्या था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी जैसे हमने x माना था और वो कितना निकला, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आ गया कि नहीं समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी।